हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ ईयर 2022 का ये आखिरी महीना दिसंबर मंथ का रीडिंग। और इस रीडिंग में आपको मिलने वाली है फुल मंथ्स की रीडिंग। अभी तक आप लोगों को मेरे चैनल पे 15 to 15 डेज की रीडिंग मिलती थी, स्टार्टिंग 15 डेज एंड रेस्ट ऑफ मंथ 15 डेज। बट अभी यहाँ पे रेस्ट ऑफ ईयर एंड लास्ट मंथ दिसंबर महीने के लिए आपको फुल मंथ्स की रीडिंग मिलेगी। मतलब कि पूरे एक महीने की रीडिंग आपको एक साथ मिल रही है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका लव, करियर, हेल्थ, सब कुछ डिटेल में करेंगे यहाँ पे आपकी रीडिंग। जेमिनी साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि, जेमिनी राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, डाइवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, थैंक यू। डेथ, चैरियट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जजमेंट। ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं उनके लिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं, मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा और जो नए हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम कार्ड शफल करते हैं। अगर कार्ड शफलिंग में आपको टाइम लग रहा है कि जा रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ से इस कार्ड शफलिंग को स्किप करके वीडियो को आगे देख सकते हैं। ओके, वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच। थ्री मोर टाइम। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं बहुत जल्द इस दिसंबर महीने की रीडिंग को क्लोज करने के बाद मैं आप सभी के लिए 2023 की रीडिंग, फुल ईयर की होल रीडिंग लेके आने वाली हूँ। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपडेट करूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स सी, टू मोर टाइम। One more time. Thank you Spirit. Thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Six of Cups, King of Swords, Ten of Wands. Okay. Seven of Wands, Page of Wands, Page of Cup and underneath है यहाँ पे Devil. Okay. So Gemini sign, this is your energy. तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके ही साथ आपके पार्टनर के भी कार्ड हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन आपको सारे मैसेजेस देंगे। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड कलेक्ट करते हैं। टू मोर टाइम। कार्ड ही नहीं शफल हो रहा है काफी कार्ड रुक रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। देखिए, एक कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुआ है। थैंक यू स्पिरिट। बहुत जल्दबाजी में है ये, बहुत ही जल्दबाजी में। ओके, देखते हैं ये खुद ब खुद जो कार्ड आया है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहला कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। क्या बात है, डेथ एंड डेथ, वेरी गुड।
एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। ओके, आप दोनों की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों सिमिलर सी दिख रही है। ओके, एकदम जैसे कि एक जैसी ही एनर्जी है आपकी भी और आपके पर्सन की भी। तो चलिए, हमने कार्ड सारे ले लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की, ठीक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, या फिर जो आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी हेल्थ में आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर ऐसी ऊर्जा की आपके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा एनर्जीज आपको महसूस होगी ऐसे लोगों की, ये वो राशियां हो सकती हैं, ठीक है। राशियों के ऊपर रीडिंग ना देखा करें गाइस, रीडिंग देखा करें सबसे ज्यादा कि कौन से मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है। सो राशियां यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे स्कॉर्पियन की एनर्जी, वृश्चिक राशि की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड यस, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड फायर साइन में भी यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की भी एनर्जी मौजूद है। ओके, तो ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रही हैं, मैंने आपको बताई। चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिथुन राशि, जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है वो हम आप सभी को दे रहे हैं। पहला मैसेज आप सभी के लिए होगा, ये रेस्ट ऑफ मंथ। ओके, जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि 2022 का ये आखिरी महीना दिसंबर महीना है, तो हो सकता है मिथुन राशि ये आखिरी महीने में, रेस्ट ऑफ ईयर के रेस्ट ऑफ मंथ में, मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके जीवन से कुछ तो खत्म होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे। बिकॉज सबसे पहले कार्ड आपके लिए डेथ का आया है, तो कहीं ना कहीं डेथ कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप बहुत ही स्टक से होके बैठ गए हो, ठीक है, स्टक हो गए हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो ना ही पीछे हो पा रहे हो, बस एक ही जगह पे स्थिर हो गए हो। ओके, एक ही जगह पे स्थिर हो गए हो, वो चाहे आपका खुद का एनर्जी हो, आपका खुद का ऑरा हो, आपकी फैमिली के साथ आपका टर्म्स हो, आपके पार्टनर के साथ आपका बिहेवियर हो, या फिर आपके करियर में आपका जो भी आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो हो। अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी जगह पे अपने आप को बहुत ही मतलब कि बंधा सा महसूस कर रहे हो, ना ही इधर ना ही उधर हो पा रहे हो, तो उस चीज का ये जो महीना है दिसंबर मंथ खात्मा हो जाएगा। भले ही आप एक्शन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, मतलब आप तो दुविधा में हो कि छोड़ूं कि ना छोड़ूं, निकलूं कि ना निकलूं, रुका रहूं कि क्या करूं, मतलब आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, चाहे कुछ भी है, चाहे लव है, चाहे पर्सनल लाइफ है आपका, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इस दिसंबर महीने में मिथुन राशि बहुत ही स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, कुछ आपके जीवन से ऐसी चीजें होने वाली हैं, अचानक से ऐसी चीजें होंगी वो आपके जीवन से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है, करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो, एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए, और नए सिरे से, एक नए पहलू से, एक नई स्टार्टिंग से, एक रीबर्थ से आपका लाइफ आगे बढ़ेगा, कोई भी हो, चाहे करियर हो चाहे आपका लव हो। ये मैसेज आपके लिए था इस पूरे महीने के लिए, जेमिनी साइन आप सभी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं उनके लिए। अगर आप जेमिनी साइन ये रीडिंग देख रहे हैं और आपका कोई मित्र, आपका कोई अपना फ्रेंड, आपका कोई अपना जैसे कि हम सफर लाइक आपका लव पार्टनर या फिर आपकी फैमिली मेंबर से कोई भी अगर आपसे दूर हो गया था या हो गई थी, काफ़ी अरसा हो गया था, आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे, बातें नहीं हो पा रही थी, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ जैसे चीज़ें अचानक से आपसे दूर हो गई थी, तो वो गया हुआ चीज़, वो गए हुए इंसान, वो गए हुए लोग आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी से दूर हो गए थे, आपका अगर कोई प्रॉब्लम था, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका कुछ कर्तव्य, आपके कुछ अपने ही वसूल कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से अगर आप दूर हो गए थे, तो आप किसी के जीवन में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कैसे,
इसमें भी आप कंफ्यूज्ड हैं। आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि अचानक से आप उस इंसान से मिल लो, आपने जिसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत किया, या फिर किसी को ब्लेम किया, किसी को अब्यूज यूज किया, जबकि वो इंसान ऐसा था नहीं, राइट? ऐसा था नहीं। अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो आप ये पहल करोगे, आप चाहोगे कि बढ़ो, लेकिन फिर भी आप दुविधा में रहोगे कि कैसे कैसे, ठीक है? लेकिन इसके लिए आप मेहनत करोगे कि क्या हो जाए, क्या कैसे हो जाए कि हो जाए, तो वो चीजें डेफिनेटली हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? लेकिन हो जाएंगी। ये उनके लिए जो लोग आपका मतलब जिसे कहते हैं ना बिछड़ाव में थे, आप लोग सेपरेशन में थे, कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप पार्टनर हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली में हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, डॉटर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो बिछड़ाव में थे, उनका पास आना दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनसे आपने कट ऑफ किया था। अब मैं स्ट्रांगली बोल रही हूँ यहाँ पे, आपने, जिनसे आपने कट ऑफ किया था, आपने अपने जीवन से उसको निकाल दिया था किसी भी रीजन से। अब आप खुद, आपको ये रियलाइज हो चुका है कि कहाँ पे क्या चीजें हुई थी, आपकी क्या गलती थी, सामने वाले की क्या गलती थी। उस टाइम पे तो आप नहीं मान रहे थे कि आपकी गलती है, लेकिन इस टाइम पे अब आपको समझ में आ गया है कि गलती दोनों तरफ से थी, आपकी भी गलती थी। उस टाइम आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि आप एक तरफा देख रहे थे। लेकिन अब सारी पिक्चर आपके सामने है, अब आपको समझ में आ गया है और अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। कॉल कर सकते हैं अगर बात नहीं हो रही थी, मैसेज कर सकते हैं। अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में आप रहते हैं तो आप आगे बढ़ के अपने पार्टनर से बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे तो कॉल मैसेज करें, लेकिन कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट आप जर्नी करके, अगर दूरी में रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप एक जर्नी करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे और इनसे डायरेक्ट मिलके अपनी बातें क्लियर करेंगे, सॉरी एंड थैंक्सफुल रहेंगे। ओके, तो ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गाइस उनके लिए जिनके जीवन में एज गैप की प्रॉब्लम है। लाइक जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो और उनके साथ कहीं ना कहीं आपका ये जो रिश्ता है एज गैप का है। जैसे कि आप या तो एज में 10 से 15 साल छोटे हो या तो सामने वाला। इसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे फैमिली मानेगी, कैसे सामने वाले की फैमिली मानेगी, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो मतलब सॉल्यूशन है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा आप क्या करोगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बजाय आप क्या करोगे, खुद को बहुत व्यस्त रखोगे, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले हो। आप भी दे दो अपनी प्रॉब्लम, आप भी दे दो, आप भी दे दो, सबकी प्रॉब्लम लेके आप उसमें जूझने वाले हो और अपनी प्रॉब्लम को स्टक कर देने वाले हो। तो ऐसा ना करिए, मैं आपको यही बोलूंगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिर जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है कि तुरंत सॉल्व होगी। तो इस चीज से थोड़ा सा बचें और बहुत सोच समझ के अपनी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जो सिंगल है मैं उनको बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंगल हैं लेकिन आपके मन में कोई है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बट आप अपनी फीलिंग उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस महीने में आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, इतनी पावर होगी कि आप जरूर अपनी फीलिंग सामने वाले को बताओगे, एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो सिंगल है। अब हम बात करेंगे गाइज उनके लिए जो लोग लव में हैं। बहुत ही ये लव वो लव है लाइक जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ है, मतलब मैरिड पर्सन है, और या तो आप रिलेशनशिप में है, एक डीप रिलेशन लाइक जिसे कहते हैं लिविंग रिलेशन, उसमें है, या तो आपका प्यार ही ऐसा रहा होगा जिसमें लाइक आप दोनों बहुत ट्रू लव में रहे होंगे, आप बहुत एक दूसरे के जैसे कहते हैं ना कि बहुत क्लोज रहे होंगे, और लेकिन बाद में हुआ क्या, किसी कारण बस आप लोगों का अलगाव हो गया। ये मैं 1 बाय 1 बोलूंगी। पहले मैं बोलूंगी जो रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन हो गया, फिर उसके बाद मैं मैरिड पर्सन की बोलूंगी। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप में थे, जिनके रिश्ते चले बहुत अच्छे से, बहुत ही डीप कनेक्शन था, बट किसी कारणवश वो रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है, तो उनके लिए परेशानी होने वाली है। अगर आप ऐसे इंसान से
कट ऑफ करके आप अपने जीवन को जी रहे थे, एक जर्नी में चले गए थे, अलग जर्नी में, और इनको छोड़ दिया था। आई डोंट नो मैं ये मैसेज बोल रही हूँ तो जरूर कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा है जिनकी लाइफ में ये चीजें हुई हैं। किसी भी एक की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। आप उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं। आप अचानक से ये फील करने वाले हैं कि वो हुआ क्यों, आखिर वो एक्शन आपने लिया क्यों, आखिर वो चीजें हुई क्यों, मतलब वो सब वाई ऐसे आप सोचने वाले हो। तो कहीं ना कहीं आप उस खत्म हुए रिश्ते से भी आप निकल नहीं पा रहे हो सकता है आपकी कहीं और शादी भी हो गई होगी, आपके वो प्यार रहे होंगे, आपने उन्हें छोड़ दिया किसी भी सीरियस कमिटमेंट की बजाय, किसी भी कुछ कहे हुए। वो आपको मालूम था कि वो इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है, आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन हो गए अपनी लाइफ में। बट आज इस महीने में आपको अचानक से वो चीजें फील होंगी कि क्या हो गया। आप मतलब ना उस खत्म हुए रिश्ते से भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जुड़ाव है, अपनापन सा है। आप उसको फील करोगे, बहुत डीप में जाके फील करोगे, और वो फीलिंग आपको क्या एहसास दिलाएगी आई डोंट नो, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करोगे, आप क्या एक्शन लोगे। मतलब मैं इतना बोलना चाहूंगी, अगर जिन लोगों ने भी ऐसा डिसीजन लिया है तो आप बहुत डीप में जाके अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोचने वाले हो बहुत ही ज़्यादा, और अपनी इस गलती के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने वाले हो, और उसके बाद आप क्या करोगे वो आप ही डिसाइड करोगे। ये उनके लिए बात करते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपको जबरदस्ती बांध के रखा हुआ है, मतलब आप नहीं चाह रहे हो कि उस रिश्ते में रहो, सामने वाला भी नहीं चाह रहा है कि आप उस रिश्ते में रहो, लेकिन फैमिली की वजह से, समाज की वजह से आप जबरदस्ती बंधे हुए हो, तो आप किसी न किसी कारण बस उस रिश्ते को तोड़ना चाहोगे, खत्म करना चाहोगे, लेकिन आपको कोई जरिया नहीं मिलेगा कि कैसे। ये भी आप महसूस करोगे। जो मैरिड पर्सन है वो भी ये महसूस करेंगे कि आप जिस भी रिश्ते में हो, बहुत जैसे जबरदस्ती का रिश्ता है, आपको जबरदस्ती बांध के रखा गया, आपको आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ऐसा भी फील करोगे, कोशिश करोगे कि आप इस रिश्ते को तोड़ो और इस रिश्ते से बाहर निकलो। ये आपके लिए ठीक है। अगर ओवरऑल मैं आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करूं तो वो मैं एक साथ ही बताऊंगी। पहले मैं आपके पार्टनर के लिए देख लेती हूँ। इनकी लाइफ में कुछ जर्नी चल रही है, इनकी बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, धार्मिक प्लेस हो गया, अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को खुशियां दे रहे हैं, खुद भी खुश हैं, अपने फ्रेंड के भी साथ खुश हैं। सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, ये अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। हो सकता है जब आपके साथ इनका कनेक्शन रहा होगा या अभी भी है, जिनका भी ये अगर 0 पे रहे होंगे ना गाइस, तो हो सकता है 1 साल में ये 0 से 100 पे पहुंच गए होंगे। इतना अच्छा इन्होंने ग्रोथ किया है। मुझे इनका करियर बहुत अच्छा बूस्ट दिखाई दे रहा है 1 साल में। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हैं। 2022 इनके लिए बहुत लकी रहा है इनके करियर के मामले में। लव के मामले में मैं उतना ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी फैमिली में इनकी तरफ से इन्होंने अपनी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दिया है, फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला है, आपका बहुत अच्छे से केयर किया है, बच्चों का अच्छे से केयर किया है, पूरी फैमिली का केयर किया है, और खुद भी बहुत हैप्पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन लव के मामले में अगर देखा जाए तो चीजें सही सिचुएशन जैसे आपकी है वैसे इनकी भी है। इनके भी जीवन में कुछ चीजें खत्म हुई हैं पूरे तरीके से, और इनको अभी भी इंतजार है कि वो खत्म हुई चीजें वापस इनके जीवन में आए, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये अभी भी चाह रहे हैं कि जो चीजें खत्म हो गई हैं, हो सकता है 1 साल हुआ है, 10 महीने हुए हैं, 2 साल, 4 साल, बहुत ऐसी टाइम हुए जो कि अभी भी इनको इंतजार है कि वो चीजें हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा ये चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली इनके लिए कुछ चमत्कार तो है, बिकॉज चैरियट विद व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जो कि अचानक से लाइफ में ट्विस्ट ले आ देते हैं। लाइक जैसे डिवाइन की तरफ से कुछ चमत्कार हो जाता है, जो चीजें होनी ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ चीजें सोच रहे हैं, इनके जीवन में वो होने वाला है। अगर कोई चीजें खत्म हो गई थी तो वो खत्म ही हुई वाली चीजें फिर से रीबर्थ में आएंगी। एक मौका इनको डिवाइन और देगी और फिर से उस चीज का शुरुआत होगा एक बहुत ही हैप्पी फैमिली के साथ, एक हैप्पी जर्नी के साथ। जो स्टूडेंट है यहाँ पे उनको कुछ नई गुड न्यूज मिलने वाले हैं, कुछ सिलेक्शन होने वाला है, रिक्रूटमेंट होने वाला है आपके घर से कहीं दूरी पे, लाइक एक लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। फीमेल फिगर यहाँ पे जो भी है
उनके लिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आपके जीवन में, आपके करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ इन द सेंस लाइक आपके करियर में अचानक से आपको कोई नेम फेम मिलने वाला है, आपका प्रमोशन ट्रांसफर होने वाला है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिहाज से अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा भाग दौड़ से बचिएगा जेमिनाई। कहीं ना कहीं भागम भाग में आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, वीकनेस सी फील हो सकती है, और थोड़ा सा केयर करिएगा, चोट चपेट भी लग सकता है, तो ध्यान से कार ड्राइव या फिर बाइक ड्राइव करिएगा। ओके, चलिए करियर को और हम डीप में देखेंगे। ओवरऑल, हाँ ओवरऑल मैंने आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी नहीं बताई है, मैं वो भी बता दे रही हूँ। ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जी में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, वो ये है, अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस इन द सेंस लाइक चाहे मैरिज से रिलेटेड, चाहे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड, विक्ट्री उस इंसान की होगी जो इंसान सत्य का साथ दिया है, जो इंसान सत्य है, जो इंसान की आत्मा शुद्ध है, जिसने कोई गलत नहीं किया, विक्ट्री उसकी होने वाली है, न्याय उसके साथ होने वाला है, यानी कि जीत उसकी होगी। ठीक है, चलिए करियर को और डीप में देख लेते हैं। रीयूनियन, वाओ वाओ, वेरी गुड, वन मोर। ओके, सो मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो फीमेल है यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा उछाल दिख रहा है आपके करियर में। अचानक से आपका प्रमोशन है, नेम है, फेम है, ये है। अगर कोई फीमेल यहाँ पे ऐसी हैं जो फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं, टेक्सटाइल में वर्क करना चाहती हैं, या फिर आप अपना खुद का अकेले कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, डेफिनेटली ये साल जाते जाते आपको नेम देके जाएगा और आपके करियर को बूस्ट करके जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं पार्टनरशिप में वर्क करें, लाइक आप अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिपिंग पे कोई चीज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ, दोस्त के साथ मिलके आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली कीजिए। बहुत अच्छा सक्सेस है, बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, बचने की जरूरत उनके लिए है अगर यहाँ पे कोई लोग अपने लव वन, समवन, या फिर किसी ऐसे इंसान जिसे आपको लग रहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बच के रहिएगा, कुछ लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जो आपको ऐसा फीलिंग करा रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लव करते हैं, और उनके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करिए, पार्टनरशिपिंग पे आके कोई वर्क स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, आपको चीटिंग मिल सकती है, इस चीज से बचिएगा। आपका दिल टूट सकता है, वो इंसान की रूप क्या उसका सही रूप है आपके सामने आ सकता है, जिसके लिए भी ये ऊर्जा होगी। ओके, यहाँ पे अगर जो लोग फ्रेशर हैं, जिन्होंने डिग्रियां पूर्ण कर ली हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी हो, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है, जॉब दिखाई दे रही है। ठीक है, 1 से 2 महीने के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मिथुन राशि, क्या है गाइडेंस आपके लव लाइफ के लिए? सबसे पहले हम गाइडेंस देखेंगे। लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको डाउट है कुछ अपने पार्टनर के बारे में, या फिर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और कहना चाहते हैं, मैं पहले ही बोल रही थी कि आपने कट ऑफ किया था, तो आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आप पहल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं, मिलो, फेस टू फेस बात करो और कम्युनिकेट क्लियर करो, उससे आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर भी दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, तो लू का साइन, आपको डिवाइन जरूर एक साइन दे रही है, उस साइन का मतलब जाने क्या होता है और आगे बढ़े। करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी कुछ पास्ट में हुई है उससे सीखिए, सीख के आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। सो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग, रेस्ट ऑफ ईयर 2022 के आखिरी महीने दिसंबर की रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो यूजफुल लगी है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा गाइज, मुझे सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।